आज मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में आने का मौका मिला और मौका एक मिनिस्टर के रूप में, कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में जिन्होंने दिया, आदरणीय चौधरी जैन जी, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। और आज राष्ट्रीय लोकदल के प्रोफेशनल मंच के बैनर तले ये कार्यक्रम हो रहा है। प्रबुद्ध वर्ग का विषय समाज के निर्माण में प्रबुद्ध वर्ग का सहयोग क्या है, भूमिका क्या है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। उससे पहले मंच पर आसीन सीनियर एडवोकेट बड़े भाई श्री रविकांत चड्ढा साहब जो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, और हमारी पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री योगेंद्र चेयरमैन साहब, पूर्व दर्जा मंत्री प्राप्त बड़े भाई कुलदीप उज्ज्वल जी, जिनके निमंत्रण पर मैं यहाँ आप लोगों के बीच में आया हूँ, मनीषा जी सदस्य महिला आयोग हैं, अपनी बात रखकर इनको जाना था, चली गई। नरेंद्र खजूर जी जो SC/ST आयोग के सदस्य भी हैं, इंद्रवीर भाटी जी बहुत अच्छी बात रख रहे थे, मैं देख रहा था, सुन रहा था। सुभाष प्रमुख जी अध्यक्ष है राष्ट्रीय लोकदल बागपत जनपद के, मतलूब जी मेरठ के अध्यक्ष हैं, प्रदीप जी, राजीव बालियान जी, प्रोफेसर गौरव जी और भाई विष्णु जी बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं कार्यक्रम का, बधाई देता हूँ। हमारे मंडल अध्यक्ष भाई प्रभात कुमार जी भी मंच पर उपस्थित है। मैं सभी का जिनकी गहराइयों से सम्मान करता हूँ, और मेरे समक्ष बैठे हुए मेरे बड़े भी हैं, हम उम्र तो कम में बड़े दिखाई ज़्यादा पड़ रहे हैं। मैं सभी का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ और माफी चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ कि कुछ समय देरी से मैं आप लोगों के बीच में पहुंचा हूँ। असल में उत्तर प्रदेश सरकार ने 8 वर्षों का कार्यकाल पूरा किया है सफलतापूर्वक, उसकी मैं आप लोगों को बधाई देता हूँ। उसी के कार्यक्रम सभी मान्य मंत्रीगणों के लगे हुए थे। पिछले 3 दिन कार्यक्रम थे, आज लास्ट कार्यक्रम था 25, 26, 27, 25 तारीख में मैं मुरादाबाद था, वहाँ मेरा प्रभार वाला जनपद भी है, कल बुलंदशहर थे, विष्णु भाई वहाँ थे। और आज अपने जनपद में कार्यक्रम था, विधानसभा क्षेत्र में था, जनपद हेडक्वार्टर में भी था। उसी कार्यक्रम में थोड़ा सा विलंब हो गया और आप लोगों के बीच में आज पहुंचा हूं। सही बात है, किसी भी समाज को आगे बढ़ाने के लिए और समाज को एक दशा और दिशा देने के लिए प्रबुद्ध वर्ग की बहुत बड़ी अहम भूमिका है, इसमें कोई दो राय नहीं। प्रबुद्ध वर्ग की डेफिनेशन अगर हम देखें तो शिक्षित होता है, शिक्षित भी होगा, जागरूक भी होगा, वो सामाजिक दायित्व निभाने वाला व्यक्ति होगा, नेतृत्व की क्षमता उसमें होनी चाहिए। लेकिन उसका मानक खाली यही नहीं है, जैसे अध्यक्ष जी कहे कि भाई जो व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा वही समाज को संदेश या आगे बढ़ाने की प्रेरणा दे सकता है, वो व्यक्ति कोई हो सकता है। ये सब चीज गॉड गिफ्टेड है, ये सब चीज गॉड गिफ्टेड है। जो व्यक्ति अशिक्षित होता है वो भी समाज को एक बड़ा संदेश दे सकता है। लेकिन प्रबुद्ध वर्ग जिसका आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, जिस कार्यक्रम को लेकर, जिस विषय को लेकर, समाज में एक यही संदेश है कि भाई जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जो शिक्षित है, जो जागरूक है, जो समाज के प्रति सोचता है, जो नेतृत्व की क्षमता रखता है, उससे समाज ज्यादा अपेक्षा करता है। और ये जिम्मेदारी सबकी है। हम और आप लोग जो स्टेज पर लोग हैं और जो हमारे समक्ष बैठे लोग हैं, सबकी जिम्मेदारी बराबर है। आप अपनी जिम्मेदारी आप अपने प्लेटफॉर्म पर, हम लोग निभाने का काम कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति सोचता है सबसे पहला सुधार आदमी अपने परिवार में करने की कोशिश करता है।
यदि किसी व्यक्ति में अपने परिवार को चलाने की क्षमता है और परिवार में बदलाव करने की क्षमता है, परिवार को आगे बढ़ाने की क्षमता है, तो वो निश्चित रूप से समाज में भी बदलाव कर सकता है। उसे पहले अपने परिवार में बदलाव करने की जरूरत है, ये मैं मानता हूं। अगर हम अपने परिवार में, घर में अच्छे संस्कार नहीं दे सकते बच्चों को, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए अच्छी उनको प्रेरणा नहीं दे सकते, अच्छा एजुकेशन नहीं दे सकते, तो कोई फायदा नहीं है। जो आज भी पढ़ा लिखा है, समाज में सब पढ़े लिखे, हर वर्ग में, हर जाति में, हर धर्म में लोग शिक्षित हैं। सब लोग जागरूक नहीं हो सकते, सब लोग प्रबुद्ध नहीं हो सकते। जिम्मेदारी से कुछ लोग बचते भी हैं, सोचते हैं नहीं यार समाज में ऐसा होना चाहिए। ये समाज में, हमारे समाज में जो परंपरा चल रही है वो मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। इस परंपरा में कुछ बदलाव होना चाहिए। कई बार हिम्मत नहीं जुटा पाते कहने की, सही बात कहने की, कई बार आगे नहीं आ पाते। तो ये सब जो है बड़े विरले लोग होते हैं जो समाज को आगे बढ़ाने का जो है बीड़ा उठाते हैं। मुख्य लोग होते हैं जो मुख्य धारा में लड़ने की कोशिश करते हैं। वो ऐसे लोग होते हैं जिनको व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठकर वो सिर्फ और सिर्फ ये सोचते हैं कि हमारा देश, हमारा समाज, हमारा राष्ट्र कैसे आगे बढ़े। ये ही प्रबुद्ध वर्ग की जिम्मेदारी है और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, छोटी जिम्मेदारी नहीं होती, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये शब्द जरूर छोटा है लेकिन इसका सारांश बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा सारांश है। हम अलग अलग समाज से आते हैं, अलग अलग समाज में जिम्मेदार लोग हैं, बुद्धिजीवी वर्ग है, बुद्धिजीवी वर्ग ही प्रबुद्ध वर्ग है। हर समाज में, हर समाज का व्यक्ति चाहता है कि नहीं मैं अपने समाज को कुछ अलग दिशा दूं। सभी समाज चाहते हैं और सभी समाज के लोग जब सामूहिक रूप से आप अपने जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। जो हमारे महापुरुषों ने चाहा, जो हमारे महापुरुषों ने चाहा, चाहे कोई भी हो, चाहे चौधरी चरण सिंह जी रहे हो, डॉक्टर अंबेडकर रहे हो, गांधी रहे हो, सबने अपनी जिम्मेदारी, अपनी भूमिका अलग तरीके से समाज और देश के लिए निभाने का काम किया। वो ऐसे ही महापुरुष नहीं है, उन्होंने समाज और देश के लिए बड़े काम किए हैं। जब उनको मौका मिला सरकारों में रहने का तो उन्होंने ऐसे नीतियां बनाई, ऐसी पॉलिसी बनाई जिससे समाज में बड़े बदलाव हुए। चौधरी चरण सिंह ने दलितों के लिए, वंचितों के लिए, पिछड़ों के लिए बड़े बदलाव किए हैं। जो बदलाव डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे, जो उन्होंने संविधान में अधिकार गरीब लोगों को दिए हैं, उन्हें जमीन पर उतारकर जमीन पर उतारने का सरकार में रहकर चौधरी चरण सिंह ने काम किया। आज हमारे बहुत सारे गरीब लोग हैं जो सन 75 में जो पट्टे जिन लोगों को हुए थे उसमें बहुत बड़ी भूमिका जो मुख्यमंत्री थे उस समय उनकी रही है। लेकिन जितने भी लोग हम बैठे हुए हैं, जो हमारे महापुरुष हैं, लेकिन हमने महापुरुषों को भी अपने जातीय बंधनों में बांधा। उसमें मैं भी हूं, उसका दोषी मैं भी हूं। हम लोग बहुजन समाज पार्टी से निकल कर आए, हम लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर के अलावा किसी महापुरुष को पढ़ा ही नहीं। लेकिन राजनीतिक दायरों में चलते हुए हम जब निकले, जब दूसरे दलों में भी गए, आज राष्ट्रीय लोकदल में हैं, तो हमने जब देखा और कुछ अध्ययन किया कि भाई हम जो चौधरी चरण सिंह जो बिल्कुल गलत मानते तो गलत है, हमें गलत फीडबैक दिया गया। ऐसा नहीं है, अगर आप पढ़ोगे तो ये सारांश निकलता है। जो महापुरुष होते हैं, जो बड़े लोग नेता होते हैं, वो समाज के और देश के लिए काम करते हैं, वो अपने लिए कुछ नहीं करते। उन्होंने कुछ नहीं किया अपने लिए, चाहे डॉक्टर अंबेडकर हो, चाहे चौधरी चरण सिंह जी हो, अगर चाहते तो अपना जीवन मस्जिद में गुजार सकते थे। डॉक्टर अंबेडकर दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग थे, चाहते विदेश में नौकरी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने समाज के लिए चिंतन किया, समाज के लिए चिंता की, एक ऐसा देश को संविधान दिया जिसमें सबको बराबरी का अधिकार है, समानता का अधिकार है, हर वर्ग को, हर जाति को, हर धर्म को, सबको साथ में लेकर चलने की बात कही गई। तो ये उसके बाद सरकारें आई, देश संविधान हो गया, सन 1950 में देश का संविधान लागू हो गया। लागू होने के बाद में सरकारों की जिम्मेदारी होती है कि कैसे हम लोगों को आगे बढ़ाने का काम करें, कैसे उनको जो संविधान में जो दिए गए अधिकार कैसे उनको हम दिला सकें। ऐसे ही उन्होंने अलग अलग तरीके से काम किए सरकार में रहकर और एक बड़ा लाभ समाज के लोगों को पहुंचा। ऐसे ही सामाजिक जिम्मेदारी होती है, राजनीतिक जिम्मेदारी तो उन्होंने निभाई, ऐसी नीतियां बनाई कि वो आज विचार बन गए।
आज चौधरी चरण सिंह जी का विचार, आज डॉक्टर अम्बेडकर का विचार, उसी प्रकार एक समाज में भी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। कुछ लोग समाज में होते वो कोई राजनीतिक पद पर नहीं होते, न राजनीति से कोई मतलब है, लेकिन समाज के लिए 24 घंटे चिंतन करते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसे विरले लोग होते हैं जो समाज में एक बड़ा बदलाव लाते हैं। तो ऐसे लोगों को हमें सलाम करना चाहिए। और निश्चित रूप से देखो, समय बदल रहा है, टेक्निकल हो रहे हैं, डिजिटल समय आ रहा है। अब आगे बढ़ने के लिए डिजिटल और टेक्निकल होना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे समय बदल रहा है ऐसे ही हम लोगों को बदलना चाहिए। समाज में अभी भी बहुत सारी परंपराएं, हर समाज में ऐसी परंपराएं हैं जो जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से सही नहीं मानता, लेकिन बदलाव करने कई बार हिम्मत मैं भी नहीं जुटा पाता, क्योंकि समाज से जुड़ा हुआ मामला होता है। लेकिन मैं दाद दूंगा एक, विशेषकर अपने जाट समाज के लोगों को, बहुत सारी परंपराओं को उन्होंने खत्म किया है। हमको सीखना चाहिए बहुत सारी चीजों को। तिरंगों में ब्रह्मभोज खत्म किया है, समय में बदलाव किया है। हम लोग कहते हैं, हम लोग कई बार मैं सोचता हूँ, मेरी माता जी की डेथ होगी, मैंने सोचा ब्रह्मभोज खत्म करने की शुरुआत करूंगा। मुझे मेरे अपने कुछ साथियों ने कह दिया, विधायक जी आप मत करो, नहीं तो लोग ये कहेंगे सारे कहीं तो खाए, अपने आप ना कहें। मैं डर गया। लेकिन शुरुआत कहीं ना कहीं से अच्छी बातों की होनी चाहिए। परंपरा चली आ रही है समाजों में, और जो परंपरा चली आ रही है वो उस समय के अनुसार वो उचित थी। आज के समय के अनुसार वो अनुचित नहीं कहेंगे हम उनको कि वो अनुचित है, लेकिन बदलाव की जरूरत है। देश के संविधान में बदलाव होते हैं, विधेयकों में बदलाव होते हैं। तो ऐसे ही हर चीज में समाज को आगे बढ़ाने के लिए भी, समाज की परंपराओं में, समाज की जो ऐसी कुरीतियां हैं उनको दूर करने के लिए हम सब लोगों को आगे आना पड़ेगा। यदि हम लोग आगे आएंगे तो जो जिस बात को लेकर आप लोग चलेंगे आगे, उसी बात को लेकर आपके जो बच्चे हैं, जो आपसे सीख रहे हैं, जिनको आप संस्कार दे रहे हैं, वो उसी बात को फॉलो करेंगे। यदि बच्चों को ये लगेगा कि हमारे बाबा जी, हमारे फादर, हमारे माता पिता समाज के प्रति समर्पित रहते हैं, समाज के प्रति चिंतित रहते हैं, अपना कारोबार अलग करते हैं, लेकिन समाज के प्रति भी कुछ समय देते हैं, तो आपके बच्चे भी समाज को समय देंगे। और यदि हम उसमें भूमिका निभाएंगे तो हमारे बच्चे भी समाज से दूर हो जाएंगे। अच्छे संस्कार परिवार में आए तो उसके लिए सामाजिक जीवन जीना बहुत जरूरी है, मेरा मानना है। सामाजिक जीवन जीना बहुत जरूरी, कठिन होता है, मैं मानता हूं कठिन होता है, आसान नहीं होता। ज्यादातर लोग देश में खाना कमाना अपना मजे मार रहे हैं। थोड़ा बहुत समय समाज के लोगों को भी देना चाहिए, विशेषकर उस वर्ग को जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जो शिक्षित है, वो समय कम देता है। उससे ज्यादा समय दूसरे व्यक्ति देते तो समाज के जीवन जीते हैं। हमारा पढ़ा लिखा वर्ग इन सब चीजों दूर रहता है, वो सिर्फ अपने ही घर तक सीमित रहता है। उसको थोड़ा आगे निकलकर समाज के लिए भी चिंतन और चिंता करनी चाहिए। मैं तो यही चाहूंगा, यहाँ सभी जिम्मेदार लोग दिखाई पड़ रहे हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग भी हैं, हमारे नौजवान साथी भी हैं, और यही चाहूंगा भाई, यही आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि निश्चित रूप से अगर आप चाहते हो कि हमारा देश बढ़े, राष्ट्र मजबूत हो, परिवार मजबूत हो, समाज मजबूत हो, तभी जो है देश आगे बढ़ेगा, तो हम सब लोग आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 2047 तक इस देश को विकसित देश बनाया जाए। इससे पहले भी सरकारें रही, किसी ने नारा देना तो किसी ने सोचा भी नहीं इस बात के लिए, कम से कम उन्होंने नारा तो दिया। यदि कोई राजनीतिक हस्ती, प्रदेश के प्रधानमंत्री देश से आह्वान करेंगे कि आप मेरे साथ आइए, हम अपने देश को विकसित देश की श्रेणी में खड़ा करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से उसका असर, एक व्यापक असर देश की जनता पर जाता है। तो ऐसा नहीं है, तो इसमें हम लोग सहभागिता सबकी होनी चाहिए। अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, सभी महापुरुषों ने यही कहा कि सभी लोगों को जागरूक कीजिए, विशेषकर जो नई जनरेशन है उनको एजुकेशन टेक्निकल रूप से किसी भी रूप में, जो बच्चे जिस प्लेटफॉर्म पर जाना चाहते हैं, जहां उनका मन है, जहां उनका एम है, हमें उन्हें उसी तरफ बढ़ाना चाहिए। यदि कोई
खेल के क्षेत्र में जाना चाहता है तो अपने बच्चों को खेल के क्षेत्र में भेजना चाहिए। कोई पॉलिटिकल फील्ड में जाना चाहता है तो पॉलिटिकल फील्ड, सामाजिक फील्ड है, टेक्निकल है, आईएएस आईपीएस में जाता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, जो जिस फील्ड में जाना चाहता है उस बच्चों का मुझे लगता है हमें उसी तरफ बढ़ाना चाहिए। वो उस क्षेत्र में जाकर ज़्यादा बेहतर कर सकता है और समाज के लिए भी और देश के लिए भी एक अच्छा निर्माण करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो मैं तो ये कुछ बातें मेरे दिमाग में थी तो मैंने आप लोगों के समक्ष रखी है। वैसे तो हमारे बड़ों ने सारी बातें आपके समक्ष रख दी थी, तो सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं सभी का, नौजवान साथी, हमारे पार्टी के जिम्मेदार लोग भी उपस्थित हैं, पत्रकार बंधुओं का भी, जिनके माध्यम से हम सब लोगों की बातें समाज तक पहुँचती है। मैं उनका विशेष आभार व्यक्त करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय को बुलाने से पहले मैं भाई प्रदीप, जो इस कार्यक्रम के संयोजक हैं, उनसे